नवयुग कन्या महाविद्यालय में पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन। नवयुग कन्या महाविद्यालय में आज अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों के शैक्षणिक प्रगति, व्यवहार और समग्र विकास पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन से किया गया। इस बैठक का उद्देश्य अभिभावकों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना और महाविद्यालय की छात्राओं के समग्र विकास और शैक्षणिक सफलता को सुनिश्चित करना था। प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय ने छात्रों के जीवन में अनुशासन और समय प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में कॉलेज के साथ साथ परिवार का भी अहम योगदान होता है। उन्होंने आधुनिक तकनीकी परिवेश में बच्चों को मार्गदर्शन देने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया ताकि वे अनावश्यक भटकाव से बच सके। कार्यक्रम में प्राचार्य ने पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनाने का सुझाव दिया, जिससे अभिभावकों को कॉलेज प्रशासन के साथ अपनी समस्याएं साझा करने का मौका मिल सकेगा। इससे कॉलेज के विकास और सुधार में सहायक कदम उठाए जा सकेंगे। अभिभावकों ने भी इस प्रस्ताव का स्वागत किया और कॉलेज की शिक्षा व अनुशासन की परंपरा की सराहना की। कार्यक्रम में अभिभावक ने अपने विचार व्यक्त किए और फीडबैक फॉर्म के माध्यम से सुझाव दिए। मंच का सफल संचालन डॉक्टर विनीता सिंह ने किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की शिक्षिकाओं, अभिभावकों और छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट। पेरेंट मीटिंग में जरूर करता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट से रिटायर हूँ और पिछले 4 वर्ष से मैं बाल सदन में बच्चों को पढ़ाया। मेनली ये तो मेरी जो इस समय है काजल मेरे साथ, ये मेरे से 10th में मेरे संपर्क में आई और वहाँ से हमने इसको पढ़ाना शुरू किया। 10th में थोड़ा पढ़ाया, फिर 11th में पढ़ाया, फिर 12th में पढ़ाया। मेरी बेटी नहीं है, बट मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी जब यहाँ पे और भी हैं, अध्यक्ष हैं और लोग भी हैं, उसमें वो मेरे साथी हैं, तो इसने कहा कि पेरेंट्स मीटिंग है, चलना है किसी को। तो उसने कहा कि सर के साथ जाए। तो फिर सभी ने कहा कि आप ही जाओ। तो मेरा ये कहना है कि नेचर आपके स्कूल के बारे में, जब इसने 12th किया, इसका एक बैकग्राउंड में बताऊं कि यहाँ पे 8-9 साल से रह रही है ऑर्फन, और इसको शी वॉज वेरी वीक, बहुत वीक, और आज भी थोड़ा कमजोरी हम मानते हैं उसको, लेकिन पहले बहुत वीक थी एंड शी हैड ए ग्रेट इन्फीरियरिटी। और जब 10th में मैं इसको पढ़ाने आया तो लोगों ने कहा इसको मत पढ़ाइए, ये बीकॉम करते कालेज खड़े हो। और मेरे साथियों ने कहा कि आप और लोगों को पढ़ाओ, इसको मत पढ़ाओ, ये नहीं पढ़े। और आप मानिए कि मैं ग्रुप में पढ़ाता था, लड़के 4 थे, लड़की ये अकेली थी। ये हाँ कर देती थी, मैं भी सोचता था इसको आ रहा होगा। जब कोर्स खत्म हो गया तो 1 महीने मेरे पास और बचा, तो फिर मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया। मैंने कहा इसको तो कुछ आ ही नहीं। मैंने कहा ये तुमको तो कुछ नहीं आ रहा, मैं स्वयं 8th की भी नहीं आ रही, ये भी नहीं। हमने कहा टाइम 1-1.5 महीने में इसको खूब पढ़ाया एंड शी स्कोर्ड। फिर 11th में आई कुछ समय बाद, तो उसने कहा कि सर इकोनॉमिक्स नहीं आ रही। मैंने कहा आई हैव इकोनॉमिक्स इन ग्रेजुएशन, मैं तुमको पढ़ाऊँ। तो हमने 11th में इसको ठीक कराया। 12th में आई, उसको मैंने बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ाई एंड इतना डिटेल पढ़ाया कि नहीं पकड़ पाई एंड शी फेल्ड इन 6 मंथली। आप समझिए कि मेरी धरती खिसक गई। मैंने कहा इतना इसको पढ़ाया, कहने सर आपने इतना पढ़ा दिया, मैम ने नोट दे दिया, मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने सब उल्टा सुल्टा लिख दिया, मैं फेल हो गई। मैंने कहा कोई बात, अब देखते। मैंने सारे नोट्स को पढ़ता था, नोट्स बना के लाके इसको देता था, पढ़ाता था, समझाता था, याद कराता, फिर शॉर्ट नोट्स बनाए। और करते करते इसने इकोनॉमिक्स किया। फिर इसने 1-2 महीने पहले कहा सर बिजनेस भी नहीं आता। मैंने कहा चलो बिजनेस भी पढ़ाते हैं, तो करके हमने 1.5 महीने किया और फाइनली शी स्कोर्ड 68%। दैट वाज ए ग्रेट डे फॉर मी। तो फिर मैंने इसे बाद में कहा कि तुम बीए में कुछ सरल सब्जेक्ट ले लो। इसने कहा नहीं मैं तो बीकॉम करूँगी। मैंने कहा एक बात समझ लो, मैं बीकॉम में तुमको नहीं पढ़ाऊँगा,
क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चे हैं, मुझे उनको देखना है, मैं तुमको नहीं पढ़ा पाऊँगा। करी कोई बात नहीं सर। फिर घूम फिर के बाद आई कि सर कुछ तो गाइड कीजिए। मैंने कहा फिर ज़रूर करूँगा। तो अगेन हम इसको 2-3 सब्जेक्ट में गाइड कर रहे हैं, मेनली इकोनॉमिक्स, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो एक तो ये था, तो मेरे लिए भी यहाँ बहुत कुछ सीखने का भी है, बहुत चैलेंजेस भी हैं, और ऐसे मुझे अच्छा लगता है। एक मुझे और रिक्वेस्ट था कि ये पहली बार मैंने सुना कि ग्रेजुएशन में भी पेरेंट्स और वो हो रहा है। दिस इज़ वेरी इनोवेटिव। आज जो नई शिक्षा के लिए सब बात हो रही, तो इसको हम एक इनोवेशन मानते हैं। दूसरा मुझे ये कहना है कि जैसे कि ये सेमेस्टर है, तो लगभग 4-5 महीने ये इफेक्टिव रहता है। अब एग्ज़ाम आने वाले हैं और रखा जा रहा है, तो अगर इसको एक बार और रखा जाए 2 महीने बाद, और एक बार एग्ज़ाम के 1 महीने पहले। पढ़ने आता हूँ अपनी बेटी को, क्योंकि मैं इधर से कोर्ट भी निकल जाता हूँ और आते वक्त ले भी जाता हूँ। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा मुझे, मैं बाहर खड़ा होकर के अपने बेटी का इंतजार करता हूँ। तो ये सब बातें बहुत ही अच्छी हैं जो प्रिंसिपल महोदय ने, मैंने प्रिंसिपल महोदय से व्यक्तिगत रूप से जाके इनके ऑफिस में बात करी है। इनका जो एक पार्टिकुलर रवैया है, बात करने का तरीका है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और विशेष रूप से इस बात का कि टीचरों का भी अच्छा सहयोग है यहाँ पर, और हमें अपने बच्चों का सहयोग करके ही चलेंगे अगर हम, तो अच्छा उनको रिस्पांस दे सकते हैं, उनको प्रोग्रेस करवा सकते हैं। लेकिन अब पूरी ड्यूटी अगर कॉलेज के ही माध्यम से हम ये सोचे कि नहीं मेरा बच्चा प्रोग्रेस कर जाए और ऐसा बन जाए वैसा बन जाए, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। सहयोग हमें भी करना पड़ेगा और पूरी तरीके से कराना पड़ेगा। फिर दूसरी बात, अपने बच्चों से ये पूछना भी पड़ेगा कि बच्चे कहाँ पर आपको किस बात की डिफिकल्टी आ रही है, और पहले तो वो टीचरों से संपर्क करें, और अगर नहीं उसकी सुनवाई होती है तो अपने गार्जियन से कहें कि भाई मुझे ये परेशानी है, आप चल के कह दीजिए। मैंने प्रिंसिपल महोदय से शिकायत भी करी है, इन्होंने तुरंत उसका समाधान भी किया है, बैठी हुई है मेरे सामने। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये भी है कि स्टूडेंट भी यहाँ के अच्छे हैं, मैं उनकी भी तारीफ करूँगा। सॉरी अभी जैसे बच्ची आई थी मेरे सामने फॉर्म लेकर के, उसने बड़े अदब से मेरे से बात करी, फॉर्म दिया, फिलअप करवाया। तो मैं सभी का पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए और सभी को बधाइयाँ देता हूँ, और इस कॉलेज के महाविद्यालय को और भी ऊपर ले जाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए पुनः कामना करता हूँ। और प्यारे जैसा कि आपको विदित है कि ये जो पेरेंट्स मीटिंग होती है, अभिभावक और शिक्षक की ये जो मीटिंग होती है, इसमें केवल मेन जो उद्देश्य होता है उसमें केवल छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए होता है, और उनकी जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को, अगर किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो उसको अध्यापक तक, उससे संबंधित अध्यापक में पहुंचाना होता है। तो ये बहुत अच्छी ये जो है प्रथा है, हम इसका स्वागत करते हैं। विद्यालय में हमारी एक पहले की छात्रा यहाँ अध्ययन कर चुकी है, और उसके द्वारा बताने पर ही मैंने अपनी बालिका का यहाँ पर जो है एडमिशन कराया है। फर्स्ट ईयर देवती में है वो हर्षिता साहू। हमारी पहले भी एक बालिका जो है कीर्ति साहू भी यहाँ पर अध्ययन कर चुकी है। इस विद्यालय की जो विशेषताएँ हैं, अनुशासन के मामले में या पठन पाठन के मामले में, तो ये बताने वाली बात नहीं है। ये विद्यालय लखनऊ नगर का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। मैं और हमारे जितने भी लोगों से हमने पता किया, तो ये बात और कि हमारे कुछ भाइयों ने भी इस पर जो है बताया कि विद्यालय जो है इस क्षेत्र में काफ़ी जो है अच्छा, इसका जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान रहा है, और अभी भी जो है अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कुछ हमारी व्यक्तिगत समस्या ये है कि हम जब से मैंने एडमिशन कराया है,
तो हम कुछ भी अपनी समस्याओं से घिरे रहते हैं, तो हम ज़्यादा ध्यान इस पर अपनी बालिका पर नहीं दे पाए हैं। और मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ, तो इसके क्रियाकलाप जो है जैसे टेस्ट वगैरह होता होगा यहाँ, तो हमें जानकारी नहीं हो पाती कितने मार्क्स के आते हैं या टेस्ट होते हैं या नहीं होते हैं। ये फर्स्ट ईयर है और PCM ग्रुप में है ये जी हर्षिता साहब, और इसके कार्य करती है नहीं करते क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं। तो इसका जो है यहाँ के प्रिंसिपल, टीचर मैम और अभिभावकगण, बच्चियों का सबका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मैं हमारी बिटिया बराबर आ रही स्कूल और BA फर्स्ट ईयर जी, और यहाँ के टीचरों के 26 होने सभी का जो तारीफ करती है और कहती है पढ़ाई बढ़िया होती है मैम, लेकिन थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि उसको NCC से निकाल लिया गया है। उसके लिए उसने NCC के लिए स्कूल ये चुना था मैम। निकाला नहीं गया, वो लड़की ऑलरेडी बच्ची आपकी जो है वो 2 साल कहीं करके आई है जी मैम, है ना। और तीसरे साल में जब एक बटालियन चेंज होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। तो इनको बटालियन में ये हमसे संपर्क की थी, इनको बताया था बटालियन में संपर्क करें, वहीं से इनको एक कॉलेज अलॉट किया जाएगा। वो उसने प्रक्रिया खुद नहीं किया। मैम बस यही रिक्वेस्ट थी कि इसमें मेहनत शुरू से निकाला गया, वो इंटरनल 2 साल किसी और बटालियन से B सर्टिफिकेट पास करके आई है। मैं उसको देखते ही समझ गई कि ये कौन बच्ची है। जी धन्यवाद, यही कहना था। 2000 में मैंने यहाँ पे पास आउट किया है और मैम मैं भी आज एक मतलब रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे हूँ। जनपद इंटर कॉलेज रायबरेली में पोस्टेड हूँ। तो मैंने यही अपेक्षा, मैंने जब अपनी बेटी का एडमिशन कराया तो मैंने कहीं कहीं कोई फॉर्म नहीं डाला। फर्स्ट एंड लास्ट फॉर्म इस करा कि नवयुग में ही चलो, नवयुग में ही पढ़ो। जैसे मुझे एक अच्छा गाइडेंस और एक अच्छा वो मिला है, तुम्हें भी वही सब मिलना चाहिए। तो इसने भी खैर FN बट नहीं किया और तुरंत कहा कि आपने अगर यहाँ से पढ़ाई की है और आप मम्मी इस तरह से बनी है और इस तरह से डिसिप्लिन में, तब मेरे समय में शायद मैम थी सुधा अवस्थी मैम प्रिंसिपल थी, और विभा अवस्थी मैम प्रिंसिपल थी। और हमें क्लास में ही बता दिया जाते थे कि 75% से लेस है अटेंडेंस। ये हमें क्लास में ही अल्टीमेट मिल जाता था। क्या कई बार मैम संजना मैम ने भी मुझे बताया, हिंदी मैम ने भी कई बार बताया कि अटेंडेंस शॉर्ट है तो कवर कर लो, नहीं तो एग्ज़ाम नहीं देने को मिलेगा। मैम फिर हम लोगों ने वो डेली आके ये चीज़ कवर की और वो की, और आई एक्सपेक्ट करती हूँ कि जानवी भी इसी तरह से आप लोग के उसमें रह के एक अच्छा फ्यूचर पाए। मैम ने प्रिंसिपल मैम ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कुछ वो यहाँ पे करती हैं मैम। तो मैम हम लोग को इसकी अभी जानकारी कोई नहीं है कि मतलब इस टाइप का कोई, या तो पैम्पलेट मैम कुछ बच्चों को दीजिए ताकि हमें जानकारी, गार्जियन को ये पता लगे कि क्या क्या कोर्स यहाँ चलाते हैं और हम अपने बच्चों को क्या करा सकते हैं मैम, या क्या है। अपनी बच्ची के लिए फॉर्म डलवाया। इसमें महिला कॉलेज था, यूनिवर्सिटी भी थी, और ये क्या कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय ये भी था। कई कॉलेज के फॉर्म डलवाए, लेकिन मैंने रोक रखा कि जब मैं अच्छी तरह से सोच समझ लूँगी तभी पर मैं अपनी बच्ची का एडमिशन करवाऊँगी। तो यहाँ से जब बच्ची जाती है घर तो सारी बातें बताती है, एक एक मैम की सब एक्टिविटी, अपनी फ्रेंड्स की सब बातें बताती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई चाहे जो बच्ची हो, सारी बच्चियाँ हमारी हैं यहाँ पे, और हम भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हम भी एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। तो मेरी बच्ची जो है हाई स्कूल में, उसको मैं साथ साथ समय भी देती थी, सारा काम भी अपना स्वयं करती हूँ, पढ़ाने भी जाती हूँ और इनको टाइम भी देती हूँ। हाई स्कूल में इसने 94% ला करके डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, और इंटर में भी 94.2% ला करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। तो वही अपेक्षाएं मैं यहाँ पर लेकर भी आई हूँ। जैसे आपने फॉर्म मुझे दिया कि आपकी अपेक्षाएं, तो वही अपेक्षाएं मैं यहाँ लेकर के आई हूँ कि आप मेरे बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि ये आगे इसी तरह उन्नति पे उन्नति करते जाएं। मेरी बेटी का नाम अग्रणी सिंह है, मैं उनकी माँ हूँ। मेरा नाम संतोष सिंह है और
यहाँ पर एक चीज़ और, मैं भी पीटीएम जैसे होता है बच्चों का पेरेंट टीचर मीटिंग, बच्चे गार्जियन आते हैं, सारे बच्चों की शिकायत सुनती हूँ। तो मुझे भी अभी तक तो इंटर तक गई, लेकिन लगा कि अब शायद मौका नहीं मिलेगा टीचर से बात करने का और इनके बैकग्राउंड को जानने का। मेरी बच्ची यहाँ से करीब 45 किलोमीटर मेरा गांव है, हसनगंज उन्नाव, वहाँ से अप डाउन डेली करती है। मैं डेली आती है 50 किलोमीटर से, लगभग 45 किलोमीटर है यहाँ से, 3 बार उसको कन्वेंस बदलना पड़ता है। तो अंदर अंदर जब मैंने इसको सबसे पहली बार भेजा, क्योंकि मैं पहली बार जब आई थी तो सारी जानकारी और 1-2 मैम से मेरी मुलाकात भी हुई थी, उनसे मैंने पूछा कि मैम हमें यहाँ के बारे में कुछ बताइए। तो कुछ बच्चों से जो पीछे यहाँ पढ़ चुके हैं, मेरे स्टाफ में एक यहाँ की मैम है, मतलब वो भी लड़की है, वो हमारे साथ पढ़ाती है। तो मैंने पूछा, मीनाक्षी बताइए कि वो कैसा स्कूल है। तो कहने लगे मैम अपनी बच्ची का जो है बेच चेक एडमिशन कराइए, बहुत अच्छा स्कूल है। और रही बात अनुशासन की, सबसे पहले मैंने यहाँ का अनुशासन देखा, मुझे यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा कि मेरी बच्ची जाएगी तो शायद वहाँ उसको अपनी माँ की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि सारे टीचर्स स्टाफ जो है हमारा लेडीज़ है, और लेडीज़ बच्चियों से मतलब और उससे ज़्यादा कौन समझ सकता है। तो यहाँ पे हमारी श्रीमती मीनी मैम है, इनकी जाके बहुत तारीफ करती हैं सब एक एक बात बताती है, कहती है मेरी मैम बहुत अच्छी है, स्ट्रिक्ट तो हैं लेकिन बच्चों के बारे में सोचती बहुत ज़्यादा है। तो हमने कहा बेटा स्ट्रिक्ट हैं, वो आपके अच्छे के लिए स्ट्रिक्ट हैं। बस यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि जो मेरी बेटी ने अब तक आगे किया है उसके पीछे भी